यदि किसी में बुद्धि क्षमता कम है तो इसमें उस बेचारे का क्या दोष महाराज? ईश्वर ने तो उसे ऐसा ही बनाया है। ये केवल दंड के पात्र इसलिए हैं क्योंकि इनके देखने और सोचने का दृष्टिकोण अलग है। इस बच्चे से पूछा गया कि 1 और 1 कितने होते हैं। इसने कहा 11। क्या गलत कहा महाराज? केवल दृष्टिकोण का अंतर है ना। जहां 2 अंक मिलकर हमारे लिए 2 बनते हैं, इसके लिए 11 बन रहे हैं। इससे पूछा गया कि सबसे शुद्ध भावना कौन सी है। इसने कहा घृणा। इससे शुद्ध उत्तर और कोई हो सकता है क्या महाराज? शेष सभी भावनाओं में हमारी सोच का गणित काम करता रहता है। केवल घृणा ही एक ऐसी भावना है जिसमें विशुद्ध रूप से केवल और केवल हम और हमारा अहंकार होता है महाराज। फिर इससे पूछा गया कि हमारे राजा कौन है। इसने कहा भगवान। क्या ये सत्य नहीं है महाराज? क्या हम सब का, इस संसार का, इस सृष्टि का, हम सबका सबसे बड़ा राजा वो ईश्वर नहीं है? क्या राजाओं का राजा वो प्रभु परमेश्वर नहीं है जिसके सब अधीन है आप, मैं, हम सब? ये बच्चा पूरी रात पानी का बर्तन लिए अपनी मां के सिरहाने खड़ा रहा। सबको इसमें इसकी मूर्खता दिखी, इसकी मां को भी। परंतु क्या वास्तव में वो इसकी मूर्खता थी? बताओ, तुम सारी रात पानी का बर्तन लिए क्यों खड़े रहे? माँ प्यासी ही सो गई थी। अगर प्यासे होने के कारण उनकी नींद खुलती तो वो मुझे वहां नहीं देखती, तो उन्हें प्यासा ही सोना पड़ता। एक संतान का अपनी मां के प्रति इतना गहरा प्रेम। मूर्ख कौन है महाराज? ये बच्चा या हम सब जो इसे मूर्ख कह रहे हैं? ये तो ईश्वर का वो अबोध अंश है महाराज, जिनके होने से उस परमपिता परमेश्वर के होने का आभास होता है। ये लोग तो अबोध है महाराज। हम सबसे अधिक विश्वास और सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि ये किसी के साथ छल ही नहीं कर सकते, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। इनमें इतनी बुद्धि ही नहीं है कि किसी को कोई भी क्षति पहुंचा सके। ये काम तो हम जैसे तथाकथित बुद्धिमानों का है, जो सोच समझकर छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। इनका उपाय दंड नहीं महाराज, शिक्षा है। मेरा आपसे नम्र अनुरोध है महाराज कि इन्हें दंड देने के बजाय इन्हें शिक्षित किया जाए। बस मुझे इतना ही कहना था। अब महाराज जो उचित समझे मुझे दंड दे सकते हैं।